ओके। अ, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टॉक मार्केट में काम करता है और उतने साल पहले 2.5 लाख रुपया लास्ट ऑन सैलरी, बाकी सब चीजें अलग। मगर ये जो बात कही है अमृत ने, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। खुददारी जिसको बोलते हैं, रिस्पेक्ट वाली बात, वो अगर नहीं मिलती है तो वो कोई पैसे से खरीदी नहीं जा सकती है। और एक जो स्व का शोध जिसको हम बोलेंगे, जो अमृत ने कहा है कि वाई ऑफ गिविंग जब तक के नहीं पता चलता है तब तक की जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। तो ये वाई वाला सर्च जो है, मुझे लगता कहीं ना कहीं तो भी ऐसा कई बार ये होता है कि जो चीज चुभती है शायद उससे कई बार वो रास्ता खुल जाता है। जैसे हम लोग सुनते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी नाम के एक व्यक्ति को ट्रेन से धक्का मार के नीचे फेंका गया और फिर महात्मा गांधी पैदा हुआ उसी क्षण। शायद वो अगर नहीं होता था तो पता नहीं क्या होता था। तो ये जो चुभन जो है, जो शायद अमृत के मन में भी थी कि आई वॉन्ट रिस्पेक्ट, आई डिजर्व रिस्पेक्ट, बट दिस प्रोफेशन इज नॉट गोइंग मी रिस्पेक्ट, गिविंग मी रिस्पेक्ट। तो मुझे लगता है वो जो बोल्डनेस लगता है ऐसे समय छोड़ देने का, उसके लिए भी थोड़ी सी हिम्मत लगती है, क्योंकि ज्यादातर हम सिक्योर्ड लाइफ फाइनेंशियली और ये सब जीना चाहते हैं। तो ये हिम्मत मुझे लगता कहाँ से आई होगी अमृत? आई जस्ट वांट टू आस्क यू हम्म कि ये चेंज करना उस एज में, अब सब सेटल हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी, और ऐसे समय खाली रिस्पेक्ट को इतना इम्पोर्टेंस देना, ये कहाँ से आ गया है, मतलब ऐसा? या सो देखो, बचपन से मैं किताबें का शौक नहीं था मुझे। इनफैक्ट आई टू हेट बुक्स। मुझे पसंद नहीं था ओके। पढ़ना लिखना, बुक्स पढ़ना। और ये क्रेडिट जाता है मेरे बड़े भैया को। मेरा भाई क्या करता था बचपन में, जब मेरा बर्थडे आता था इन द मंथ ऑफ जुलाई, सबको फोन करता था, मेरे दोस्तों को, उनके माँ बाप को, और बोलता था कि अमृत के बर्थडे को कोई भी खिलौना लाने का नहीं, एज अ गिफ्ट, और ओ। लाना है तो सिर्फ किताबें, बुक्स। सो इन शॉर्ट, आई नेवर एंजॉयड माई बर्थडेज। ओके। क्योंकि आप किताबें इर्द गिर्द, खिलौने नहीं खेलने के लिए। तो फिर आई गॉट इंट्रोड्यूस टू अकबर बीरबल, तेनालीरामन, चाचा चौधरी, अरेबियन नाइट्स, एलिस इन वंडरलैंड, रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियाँ, या शेरलॉक होम्स, हैरी पॉटर। और ओके। एंड आई फेल इन लव विद बुक्स। और फिर हुआ था क्या कि जब मैं जॉब छोड़ा और मैं डिप्रेशन में था, तो उस वक्त मेरे मन में बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे। मुझे अभी भी वो दिन याद है कि रात के 8 बजे थे, और मैंने सोचा कि ठीक है, आई विल नॉट सी द नेक्स्ट मॉर्निंग राइजिंग सन। आई डिसाइडेड टू नो एंड माय लाइफ। और उस वक्त मैं खड़ा हो गया, इसी कोच पे बैठा था इनफैक्ट, और मैं अकेला था घर पे। आई वॉक 3 स्टेप्स, 1 2 3, और लाइट चले गए। और जो कि रात का समय था, पूरा अंधेरा हो गया था, तो करने का क्या, इसलिए मैं वापस पीछे आया, कोच पे बैठा। और उस वक्त मेरे भाई के लफ्ज मुझे याद आए, अमृत, व्हेनेवर यू आर स्टक अप विद द क्वेश्चन व्हाट नेक्स्ट, रीड रैंडम। हमेशा बोलता था, रीड रैंडम, कुछ भी पढ़ो, ओके। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो भी सामने मिलता है पढ़ लो। तो ये बाजू पे एक किताब पड़ी थी, मैंने ऐसे ऐसे करके उठा ली, और फ्लैश लाइट ऑन किया मेरे मोबाइल का, और पढ़ना शुरू किया। बलराम और कृष्णा ऐसे जंगल से जा रहे थे, और अंधेरा हो रहा था। तो कृष्ण, बाय द वे, बलराम इज द एल्डर ब्रदर ऑफ कृष्ण। तो कृष्णा बोलता है कि अभी थोड़ा रिस्की है, हम थोड़ा रेस्ट लेंगे, लेकिन अभी मैं सो जाता हूँ, पर तुम मत सोना, यू कीप अ गार्ड, ध्यान रखना इधर उधर कोई जानवर ना आ जाए। फिर तुम जब थक जाओगे तो फिर मुझे जगा देना और तुम सो जाना, आई विल डू द पेट्रोलिंग। तो बलराम बोलते ठीक है, और कृष्णा सो जाते हैं। जैसे बलराम यहाँ वहाँ घूम रहा है, तो एक राक्षस आके उस पर चिल्लाता है, और बलराम इतना डरता है कि बलराम साइज में छोटा हो जाता है और राक्षस बड़ा हो जाता है। ऐसे वापस इससे कॉन्फिडेंस मिलता है राक्षस को, राक्षस वापस चिल्लाता है, और ऐसे करते करते बलराम छोटा होता है, राक्षस बड़ा होते जाता है, और बलराम इतना डर जाता है कि ही स्क्रीम्स कृष्णा, और चक्कर आके गिर जाता है जमीन पे। गलती से कृष्णा को लगता है कि इसने मेरा नाम पुकारा है, और अभी मेरी बारी भी है, और मेरा भाई अभी सो रहा है। तो अभी कृष्णा चलने लगता है। इस बार मॉन्स्टर एक नया चेहरा दिखता है, और वही तरकीब वो यूज करता है, पर इस बार
जब राक्षस चिल्लाता है तो कृष्णा आराम से बोलता है भाई क्या चाहिए, एंड दिस गिव्स शॉक टू द मॉन्स्टर। और इस बार मॉन्स्टर छोटा होता है और कृष्णा बड़ा होता है। वाह। वापस वो राक्षस चिल्लाने की कोशिश करता है, बट कृष्णा बोलता है क्या भाई क्या चाहिए बोलना, बिना डरे हुए। और ऐसे करते करते वो राक्षस इतना छोटा हो जाता है बटन के साइज का, कृष्णा उसको उठा के आपके धोती को नॉट मार के सो जाता है। दूसरे दिन दोनों भाई वापस चलना शुरू करते। बलराम बोलता है यू नो व्हाट, कल क्या हुआ, एक बड़ा सा राक्षस मुझे ऑलमोस्ट मार डालने वाला था, ब्ला ब्ला ब्ला। कृष्णा बोलता है एक मिनट, आर यू टॉकिंग अबाउट हिम? बलराम सेज यस, बट हाउ कम ही इज सो स्मॉल। और वेद व्यास, तुमको पता है कहानी कहाँ से आई है, वेद व्यास को ये बोलना था फेस व्हाट यू मस्ट फेस। इफ यू डोंट फेस, वो राक्षस क्या था, आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, अगर आप उसको अवॉइड करोगे, भागने की कोशिश करोगे, तो वो प्रॉब्लम आपसे बड़ा होगा एंड दैट प्रॉब्लम विल गेन कंट्रोल ओवर यू। बट इफ यू फेस व्हाट यू मस्ट फेस, you become bigger than the problem and you Yes. gain control over it. And Yes. these lines flash like a आकाशवाणी जैसे मेरे अंधेरे घर में ऐसा फ्लैश हुआ। एंड देन वो जो बुरा ख्याल था सुसाइड का, वो वापस कभी नहीं आया। सो थैंक्स टू अ बुक सेव्ड माय लाइफ, एंड आल्सो थैंक्स टू महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अगर उनके लाइट नहीं जाते तो शायद मैं आज आपके साथ बात नहीं करता। शायद बिल्कुल बिल्कुल, उनका तो धन्यवाद करना ही होगा हमको डेफिनेटली। और ऐसा बोला जाता है ना कि कृष्णा कभी भी ऐसे भक्तों की मदद के लिए दौड़ के आते हैं, शायद कृष्णा दौड़ के आ गए उस समय आपके लिए, और शायद हम सब के लिए, कि अमृत को बचाए रखें। तो नाम भी ही अमृत है, तो शायद ये यमराज को भी मालूम हो गया होगा कि ये यहाँ अपना कुछ चलने वाला नहीं है, बेहतर है। तो फिर उसके बाद जो कहानी चालू होती है, मतलब इतना सारा डिप्रेशन, 1.5 साल गया है, 3 स्टार्टअप में फेल्यूर, हमारे कई सारे युवा मित्र सुन रहे हैं, तो उनके लिए मेरे ख्याल से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वांट टू हाईलाइट दैट कि फेल्यूर आने हैं जिंदगी में, डेफिनेटली आएंगे, और शायद यहाँ तक के भी नौबत जैसे अमृत के जीवन में आई, मेरे ख्याल से उतना उस लेवल का फ्रस्ट्रेशन भी शायद कम ज्यादा अनेक व्यक्तियों के, अनेक युवा मित्रों के जिंदगी में आ सकता है। तो उससे बाहर कैसे निकले, इसके लिए मुझे लगता है कि अमृत का एग्जाम्पल हम सभी लोगों के सामने है।